लैला और कैस, दो बच्चे रेगिस्तान की धूप में पले बढ़े। उनकी हंसी धूल भरी गलियों में गूंजती थी। वो दोनों हमेशा साथ थे, एक दूसरे के बिना अधूरे। उनके दिन साधारण खुशियों से भरे होते थे। कभी बाजार में दौड़ लगाते, कभी रंग बिरंगे कपड़ों के ढेर में छुप जाते, चांद की रोशनी में चुराकर खजूर खाते। उनका रिश्ता बहुत ही गहरा था। एक अनकही भाषा थी उनके बीच, एक नजर का इशारा, एक मुस्कान की साझेदारी। उनकी ये दोस्ती आगे जाकर प्यार में बदलने वाली थी। गांव में एक अलग ही रौनक थी। सालाना त्योहार का समय था, जीवन और फसल के उत्सव का। लैला और कैस अब जवानी की दहलीज पर थे और करीब आते जा रहे थे। गांव के चौक को सजाने का काम मिला तो उनके हाथ छू गए। एक चिंगारी सी भड़की। कैस, जो एक नौजवान शायर था, को लैला की खूबसूरती में अपनी म्यूज मिल गई। उसका दिल अनकहे शब्दों से भर गया, जो लैला की अपनी अनकही भावनाओं को प्रतिबिंबित करते हुए शेरों में ढलने लगे। रंग और हंसी से सराबोर ये त्योहार उनके प्यार के खिलने का बैकग्राउंड बन गया। लैला के पिता तक कैस के प्यार की खबर पहुंची। उनका दिल सख्त हो गया। परंपरा उनकी बेटी के लिए एक अलग रास्ता तय करती थी, एक ऐसा रास्ता जो दौलत और रुतबे से भरा हो, न कि एक शायर के जज्बाती इच्छाओं से। नापसंदगी के फुसफुसाहट कठोर ऐलानों में बदल गए। लैला को कैस से मिलने से मना कर दिया गया। उनकी चोरी छिपे मुलाकातें अब खतरे से खाली नहीं थी। सामाजिक उम्मीदों का बोझ उन पर पड़ने लगा। फिर भी उनका प्यार परखा हुआ, लेकिन अटूट, चोरी छिपी नजरों और फुसफुसाते वादों में अपनी ताकत ढूंढता रहा। जुदाई सहन न कर पाने के कारण कैस गम से भरा हुआ जंगल में भाग गया। वो भटकता रहा, अपने ही दुख के रेगिस्तान में एक खानाबदोश की तरह अपनी खोई हुई प्रेमिका के लिए कविताएं लिखता रहा। वह मजनू, पागल के रूप में जाना जाने लगा। मजनू की हालत की खबर लैला तक पहुंची। उसका दिल दर्द से भर गया। अपने पिता के फैसले में बंधी उसने एक चुनाव किया। एक रात अंधेरे की आड़ में वह अपने सोने के पिंजरे से फिसल गई। उसने कर्तव्य से ऊपर प्रेम को, कैद से ऊपर आजादी को चुना। वह उस शख्स को ढूंढने बेरहम रेगिस्तान में निकल पड़ी, जिसने उसके दिल को बंदी बना लिया।